हेलो एवरीवन, आज के इस वाले वीडियो में हमको जानना है मुगल सम्राट में सबसे महान शासक अकबर के बारे में। एंड अगर हम बात करें अकबर की कि अकबर का जन्म कैसे हुआ था, तो जब शेर शाह सूरी हुमायूं को लाते मुके मार करके दिल्ली की गद्दी से भगा करके ना भारत से उसको बेदखल कर दिया था, तो हुमायूं जो है वो जा करके सिंध में रहने लगा, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। तो वहाँ पे उसकी शादी हमीदा बेगम से हुई। तो हमीदा बेगम से कुछ संबंध बनाने के कारण ही अकबर का जन्म हुआ, क्योंकि हुमायूं जब भारत छोड़ के चला गया था तो सिंध में जाकर के रहने लगा। तो वहाँ पे हमीदा बेगम से शादी करने के बाद में अकबर का जन्म हुआ और अकबर ने पुनः भारत की गद्दी को संभाल लिया, जो कि मुगल शासकों में से एक था। एंड अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर के बचपन का नाम था जलाल। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है कि अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो जलाल। और अकबर जब गद्दी संभाली, यानी कि अकबर जब गद्दी पर बैठा, जब सिंहासन पर बैठा, जब उसका राज्यभिषेक हुआ, तब उसका नाम इतना बड़ा रामायण हो गया पूरा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। ये उसका नाम है इतना बड़ा, क्या, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, ये इतना बड़ा उसका नाम है ना। पूरा गीता रामायण भागवत सब यहाँ पे लिख लिया है अपने नाम के आगे पीछे, पूरा देखिए। और अकबर का नाम अकबर ही है, आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 में। और इसका जन्म हुआ था पाकिस्तान के अमरकोट में, ठीक है। अब देखिए अकबर जब गद्दी संभाली, उस टाइम का डेट है हमारा 14 फरवरी 1556 को। और 42 में इसका जन्म हुआ, 56 में गद्दी संभाल लिया। तो ज़्यादा समय का ये नहीं है, मतलब कि हम जैसे लोग ही था ये, तो उस टाइम पे ही गद्दी संभाली। और इसकी मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि अकबर ने 1556 से लेकर के 1605 तक ना गद्दी पर अपना कब्जा जमाए रखा। और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि अकबर का एक संरक्षक था, यानी कि अकबर का एक बॉडीगार्ड था, जिसका नाम हुआ बैरम खां। और बैरम खां की हत्या 1561 में कर दिया गया था, जो कि 61 के शुरुआती महीने में ही इसकी हत्या कर दी गई। इसीलिए 1556 से 60 तक ही यह अकबर का बॉडीगार्ड रह सका था। और बैरम खां की हत्या करने वाला व्यक्ति का नाम है मुबारक खां, जो कि एक बार अकबर का हुआ कि जा रहा था मक्का की यात्रा करने के लिए, और बीच में आ गया मुबारक खां, जो कि बैरम खां की हत्या कर दी ना। तो बैरम खां की हत्या करने वाला व्यक्ति का नाम मुबारक खां। और इसकी हत्या, बैरम खां की हत्या किसने किया था, तो मुबारक खां। और बैरम खां कौन था, तो अकबर का बॉडीगार्ड था कह सकते हैं, जो कि 1556 से 1560 तक ना मतलब कि अपने पद पे अड़ा रहा। और बैरम खां को हम लोग प्यार से खाने बाबा बोलते हैं, यानी कि बैरम खां का प्यार से, यानी कि प्यारा वाला नाम, पुकारने वाला नाम क्या था, तो खाने बाबा। और बैरम खां को अकबर ने एक अपना अलग नाम दिया था, जिसका नाम है खान ए खाना। यानी कि बैरम खां को अकबर ने कौन सी उपाधि दिया था, तो खान ए खाना की उपाधि यहाँ पे दी थी। और देखिए 56 में जब अकबर ने गद्दी संभाली, तो 56 में ही एक युद्ध करता है अकबर, पानीपत का दूसरा युद्ध। क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध हमने पढ़ा है, जिसमें कि बाबर जब भारत में आता है तो 21 अप्रैल 1526 में ना इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराता है। तो वहां पे बाबर जीतता है, यानी कि बाबर विजयी होता है। पानीपत के दूसरे युद्ध में भी बाबर यानी कि अकबर जीतता है। और पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में घटित होती है। और पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में होता है, जिसमें कि अकबर जीतता है और हेमू की हार होती है, यानी कि इसमें हेमू का होता है तो हार जाता है। लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जीतता है और उसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। और इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारे जाने वाला पहला शासक बन गया। अब देखिए पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर जीता, हेमू हार गया। कुछ समय के बाद, यानी कि कुछ दिनों के बाद हल्दी घाटी का भी युद्ध होता है, अकबर ने एक युद्ध किया। अब ये युद्ध क्यों हुए थे, यह एक अलग कारण हो गया कि यह मतलब कि पानीपत का दूसरा युद्ध क्यों हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ था, यह एक अलग कारण हो गया। जो आप लोग मेंस का पेपर देंगे एग्जाम में, तब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग यही क्वेश्चन काफी है कि हल्दी घाटी का चाहे पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। और यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी। हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप मरे नहीं थे। महाराणा प्रताप क्यों मरे थे, आप लोगों के बीच में एक अगला वीडियो आ जाएगा, ठीक है। और इस युद्ध में भी अकबर जीतता है और महाराणा प्रताप की यहाँ पे हार हो जाती है। यानी कि पानीपत के दूसरे युद्ध में और हल्दी घाटी के युद्ध में, दोनों ही युद्ध में अकबर जीतता है। और पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू
हारता है और महाराणा प्रताप भी हल्दी घाटी के युद्ध में हार जाते हैं। अब देखिए, जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था ना, तो हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान अकबर की ओर से सेनापति का मुखिया कोई और था और महाराणा प्रताप की ओर से सेना का मुखिया कोई और था। तो जो अकबर का सेनापति का मुखिया था उसका नाम था मान सिंह, और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खां कर रहे थे। और हकीम खां महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व करता है और मान सिंह न अकबर के सेनापति का नेतृत्व करता है हल्दी घाटी के युद्ध में। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान सिंह वाला यानी कि अकबर का सेनापति कौन था इस युद्ध में, और महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था इस युद्ध में। तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा। एंड देखिए, अकबर ने कुछ 2-3 धर्मों का प्रचलन भी शुरू किया जिसका नाम है दीन ए इलाही। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दीन ए इलाही किसका धर्म है और दीन ए इलाही का प्रधान कौन होता है, संस्थापक कौन होता है। तो अकबर चूंकि मुगल शासक है, और इसके साथ ही अकबर ने तौहीद ए इलाही का भी ना, यानी कि दोनों ही धर्म है, तो दीन ए इलाही का प्रचलन अकबर ने शुरू किया था धर्म में। तौहीद ए इलाही का प्रचलन अकबर ने शुरू किया था 1582 ईस्वी में। अब देखिए, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, मतलब कि 9 व्यक्ति रहते थे जो कि अकबर की दरबार की शोभा को बढ़ाते थे। ठीक है, पहले व्यक्ति का नाम है अबुल फजल, दूसरे का फैजी, तीसरे का तानसेन और चौथे का बीरबल और पांचवे का टोडरमल और छठवें का राजा मान सिंह, सातवें का अब्दुल रहीम खाने खाना एंड 8वें का फकीर अजाउद्दीन और 9वें का मुल्ला दो प्याज। ठीक है, यानी कि इतना ही आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ने को मिला है, क्योंकि हम जो अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरी तरह से मतलब कि अकबर ने कौन कौन से काम किए थे और कितने प्रदेशों को जीता था और अकबर से कितने क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बनते हैं, हम सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।